तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक ले पूरा अगले वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ लिए थे लो, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा पढ़ लिए थे लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो आएगा उसको पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी इसके बाद से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। यानी हम लोग को प्रमाणित करके बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें सूर्य की प्रकाश आवश्यक होता है, मतलब आवश्यकता उसकी पड़ती है चाहे नहीं पड़ती है, ठीक ना। तो हम लोग सिद्ध करके बताना है इसको, ठीक ना, यानी प्रमाणित करके बताना है। इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अति आवश्यक होता है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री, इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम लोग कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है, ठीक ना। उस सामग्री को देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक गमला में लगा पौधा चाहिए, यानी गमला चाहिए, उसमें एक पौधा को लगा हुआ चाहिए, ठीक ना। एक पौधा गमला ले लेंगे, उसमें एक पौधा लगा देंगे और उसके बाद से ले लेंगे एल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से लेंगे आयोडीन का घोल ले लेंगे, ठीक ना, आयोडीन का घोल ले लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि काला कागज़ हम क्लिप ले लेंगे, यानी कि काला कागज़ ले लेंगे और उसमें एक क्लिप ले लेंगे, ठीक है। अब उसको देखिए, हम लोग देखेंगे कि उसको क्रिया विधि द्वारा उसको कैसे हम देखेंगे, कैसे समझेंगे, तो उसको दिखा रहे हैं। बोल रहा है कि गमले में लगे पौधे को, यानी जो गमला में जो लगा हुआ पौधा है उसको 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। यानी उस गमले में जो पौधा लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, ठीक है। यानी जो गमला लेंगे जो, उसको क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए हम लोग अंधेरे कमरे में रख देंगे, ठीक है, ताकि जो पत्ती के आगे और रख देंगे, उसमें क्या होगा रखने से, तो वो पत्ती जो है ना स्टार्च रहित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टार्च रहित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि पत्ती के आधे भाग, यानी जो पत्ती हो गया उस पत्ती के आधे भाग को क्या करेंगे, काले कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। यानी जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बनाया है, एक पत्ती हो गया, उस पत्ती के आधे भाग को क्या कर दिया है कि आधे भाग को काले कागज से ढक दिया है और क्लिप से क्या कर दिया है, उसको बढ़िया से टाइट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है, इसके बाद गमले में लगा पौधा को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे, ठीक ना। यानी उसको पहले 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे, और उसके बाद से उस पौधे को क्या करेंगे हम कि 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वो धूप में उसको छोड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद से बोला है पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डालेंगे, और उसमें जो पत्ती, गमले में जो पत्ती है जिसको आधा ढका गया है, उसको क्या करेंगे, उस पत्ती को तोड़ लेंगे और एक बीकर है उसमें जल से पूरा भर देंगे बीकर को, और बोला है कि उस बीकर में पत्ती को डाल देंगे और उसमें एल्कोहल मिला देंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे, एल्कोहल मिला देंगे उसमें, ठीक ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग उसमें एल्कोहल मिला देंगे, ठीक ना, एल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। यानी फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। यानी वो जो गमला बीकर हो गया, उस बीकर में जल और एल्कोहल मिलाने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है अब पत्ती को बाहर निकाल लेंगे, और गर्म करने के बाद से क्या करेंगे, पत्ती को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। यानी कि उसको गर्म करने के बाद से क्या कर देंगे कि उस पत्ती को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है अब अब बोल रहा है कि इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर, यानी वो जो पत्ती हो गया उसको क्या करेंगे, उस पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है, यानी उस पर आयोडीन का घोल जब गिराएंगे तो उस पर देखने से यह पता चलता है कि वो जो ढका हुआ भाग था उसका, ठीक है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर छूट गया है, ठीक ना। यानी उसमें जो ढका हुआ भाग था, वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, लो यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, ठीक ना, यहाँ पे छूट गया है। ये बोलता है कि मतलब उसमें जो ढका हुआ भाग जो है वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ठीक ना, सफ़ेद हो जाता है। और जो नहीं ढका हुआ भाग है वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है या नीला हो जाता है, ठीक ना। वो कैसा हो जाता है, काला या नीला हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोला है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यार यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, ठीक ना। यानी बोलता है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, मतलब प्रमाणित करें कि जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, ठीक ना। तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है कि मतलब
उसको हम लोग बताएंगे। यानी बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल का होना क्या है, बहुत जरूरी है, मतलब अति आवश्यक है, ठीक ना। उसके बाद से बोल रहा है कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए, मतलब इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गमले में लगे क्रोटोन, एक गमले में लगे क्रोटोन का पौधा लेंगे, जिसे 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे कि एक गमला लेंगे, उस गमला में एक पौधा लगा देंगे, उस पौधा का नाम क्रोटोन रख दिया ना, मतलब क्रोटोन का एक पौधा है, उसको क्या करेंगे गमला में लगा करके, और 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में हम लोग ले जाकर उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि ताकि पत्ती पर, उस पर भी जो पत्ती हम लोग छोड़ेंगे अंधेरा में, उसमें क्या हो जाएगा, स्टार्च जो रहेगा स्टार्च रहित हो जाएगा, ठीक ना, और उस चितकबरा हो जाएगा, थोड़ा सा चितकबरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि उसके बाद, यानी कि उसके बाद गमले में लगा पौधा, यानी उसके बाद क्या करेंगे, गमले में लगे पौधे को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है जो पहले वाले को हम लोग देखे थे लो, उसमें भी जैसे किए थे लो, इसमें भी सेम टू सेम करना है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि मतलब 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर एल्कोहल से भरे प्रखनली में डाल देंगे, यानी प्रखनली में डालकर उबाल देंगे। यानी इसमें भी क्या करेंगे, सेम टू सेम जो प्रोसेस उधर किए थे वो वाला प्रोसेस यहाँ तक हम लोग, यानी कि यहाँ तक हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, ठीक ना, यहाँ तक हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, ठीक ना। अब आगे बोला है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल एल्कोहल में घुलनशील होता है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है एल्कोहल में घुलनशील होता है, यानी कि क्लोरोफिल जो हो गया एल्कोहल में पूरा घुल जाता है, ठीक ना, यानी घुल जाता है, ठीक ना। यानी कि एल्कोहल जो है क्लोरोफिल जो है एल्कोहल में घुलनशील होता है, ठीक है। सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ क्लोरोफिल था, यानी सर्वेक्षण यानी मतलब जो सिद्ध किया था, उसमें पाया गया कि वहाँ का रंग काला या नीला हो जाता है, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। यानी इसमें भी क्या पाया गया कि जहाँ पर भी क्लोरोफिल था वहाँ का रंग कैसा हो गया, काला या नीला हो गया। यानी वहाँ का रंग कैसा हो गया था कि काला और नीला हो गया था, ठीक ना। और जहाँ पर मतलब ये थी क्या बोलते हैं, जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था वहाँ का रंग कैसा हो गया, वहाँ का रंग सफ़ेद हो गया, ठीक ना, कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे काला और नीला हो गया, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि काला और नीला हो गया, ठीक है। और जहाँ पे था वहाँ पे कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया, यहाँ पे लिखा है सफ़ेद हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है अतः इस प्रकार से प्रमाणित हो जाता है, यानी अतः इस प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। क्या है, अति आवश्यक है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ भी एक फिगर लिए हैं, एक गमला हो गया, गमला में एक पौधा लगा दिए हैं। इसमें भी क्या किए हैं कि इसमें भी सेम टू सेम, इसमें भी वैसे ही बांध दिए हैं, यहाँ पे आधा ढक दिए हैं, और ढकने के बाद से इसको जब एल्कोहल से सारा प्रोसेस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ भी सेम वही किया है कि देखिए यहाँ पे जो ढका हुआ भाग है, यानी आगे वाला जो भाग है वो कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया है, और जो पीछे वाला भाग है ये हो गया है नीला हो गया है, कैसा हो गया, काला या नीला हो गया है, ठीक है, काला या नीला हो गया है, ठीक ना। देखिए इसमें अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साबित करें, यानी साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 का होना अति आवश्यक है। यानी अब बोला है कि साबित करके बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें CO2 भी लगता है, यानी CO2 भी उपस्थित होता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग साबित करने के लिए क्या करेंगे, यानी यहाँ पे दिया उत्तर, यानी उपकरण बोल रहा है कि गमले में लगा एक पौधा लेंगे, क्या करेंगे, इसमें भी एक गमला में पौधा लेंगे, यानी गमला में लगा हुआ एक पौधा लेंगे, उसमें KOH यानी KOH का एक घोल लेंगे, ठीक ना, एक KOH के घोल से भरी बोतल लेंगे, यानी जिसमें KOH की घोल से एक भरा हुआ बोतल है, ठीक ना, उसमें एक कॉर्क लेंगे, यानी क्या करेंगे, एक कॉर्क लेंगे, यानी एक कॉर्क जो होता है वो ऊपर सीसी जो हो गया, यानी सीसी के ऊपर वो बंद करने वाला होता है, उसी को कॉर्क बोलते हैं, ठीक ना। और KI का घोल आधे भी ले सकते हैं, ठीक ना, कुछ भी ले सकते हैं। यानी बोल रहा है कि अब इसका विधि बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी बोला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक है। यानी इसमें बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2 का होना क्या है, अति आवश्यक है,
ठीक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए, यानी इस बात को हम लोग प्रमाणित करने के लिए क्या किए हैं, प्रमाणित करने के लिए गमले के एक पौधे को 36 से 48 घंटे, यानी 36 से लेकर 48 घंटे तक क्या करेंगे, अंधेरे कमरे में रखते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि एक उसके बाद से क्या करेंगे कि अब बोल रहा है कि रखने के बाद से क्या बोल रहा है कि अब उस पौधे मतलब जो उसमें जो पौधा था जो ढका हुआ था उसको क्या बोल रहा है कि एल्कोहल से धोकर, यानी उसमें जो पौधा था, ठीक ना, उसको क्या बोल रहा है कि उस पौधे को एल्कोहल से धो करके, ठीक ना, और उसका मतलब अब निरीक्षण बोल रहा है कि अब मतलब सारा सेम प्रोसेस उधर जैसे हुआ था इसमें भी वैसे ही होगा, ठीक ना। जैसे वो हम लोग पिछले क्वेश्चन को किए थे लो, यानी उसमें भी पौधा था 2-3 घंटा उसको छाँव में रख के फिर उसके बाद से क्या करते थे, इधर ला करके फिर उसको एल्कोहल और पानी में उबाले थे, फिर उस पर जो एथी लगाए थे। सेम प्रोसेस इधर भी है, यानी निरीक्षण में बोला है कि पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में था पीला हो जाता है, यानी जो पत्ती में जो अग्रभाग जो था जो पत्ती के अंदर रखा गया था वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में यानी कि बोला है यहाँ पे कि क्योंकि बोतल जो है उस बोतल में रखे KOH के घोल KOH, यानी उस बोतल में जो KOH का घोल है, ठीक ना, उस बोतल में जो KOH का घोल है वो क्या हो जाता है, KOH के द्वारा बोतल की CO2 यानी CO2 गैस ली जाती है, यानी उस बोतल में जो KOH का घोल है उस बोतल में क्या किया जाता है, CO2 का गैस ली जाती है, ठीक है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड यानी स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक ना। यानी कि वो क्या होता है, वो बोला है कि जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पूरी संश्लेषण की क्रिया के होने से पत्ती का अग्रभाग, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसी के चलते क्या होता है, यानी जो पत्ती हो गया पत्ती के अग्रभाग मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें मंड का निर्माण यानी स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। शेष भाग मंड के, यानी बोल रहा है कि शेष भाग जो हो गया मंड के, यानी कि शेष भाग जो हो गया मंड के कारण नीला हो जाता है, ठीक ना। यानी उसमें जो शेष भाग हो गया वो क्या होता है, मंड के कारण नीला हो जाता है, ठीक है। यानी कि शेष भाग जो बच गया वो क्या हो जाता है, मंड के कारण नीला हो जाता है। अतः यह प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है, ठीक है। इससे भी पता चल जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना अति आवश्यक है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग इसको भी समझ लिए लो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें बोल रहा है कि एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी कि इसमें बोला है कि एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एक प्रयोग बताया जिसके द्वारा हमको पता चले कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। यानी ये बोला है कि इसमें प्रमाणित करके बताइए कि कैसे हम मानेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, ये हम कैसे मानेंगे, ठीक ना। तो उसको यानी ऑक्सीजन गैस के बाहर कैसे निकलती है, ठीक ना, यानी कि ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलती है, ठीक ना। CO2 बोलेगा कि ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलती है उसको प्रमाणित करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आंसर में बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसके लिए आवश्यक सामग्री, यानी इसको भी जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ आवश्यक सामग्री लेंगे। जैसे बोल रहा है कि बिक्कर लेंगे, यानी एक बिक्कर लेंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, पहले एक बिक्कर लेंगे, ठीक है, दूसरा में लेंगे एक परख नली लेंगे, क्या करेंगे कि दूसरे में हम लोग क्या लेंगे कि एक परख नली ले लेंगे, ठीक ना, एक परख नली ले लेंगे, ठीक है। और तीसरे में एक जलीय पौधा ले लेंगे, ठीक है। और तीसरा में क्या करेंगे, एक जलीय पौधा ले लेंगे, ठीक ना, एक जलीय पौधा ले लेंगे। उसके बाद से एक कीप ले लेंगे, ठीक ना, एक कीप ले लेंगे, यानी कीप क्या मतलब वही होता है कुपी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या ले लेंगे एक कि सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन
कि सिद्धांत, यानी इसका सिद्धांत क्या है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रकाश संश्लेषण जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में CO2 गैस और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। यानी बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। क्या होती है? जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से क्या करता है? जल के सहयोग से क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, ठीक है। यानी जल के सहयोग से क्या कर लेता है? जल का निर्माण कर देता है, ठीक ना। अब देखिए वहाँ उस पे क्वेश्चन था, उसका कार्य हम लोग सिद्ध करके देखेंगे, ठीक ना। तो बोल रहा है कार्य या विधि, क्रिया विधि, यानी उसका कार्य या उसकी क्रिया विधि को समझेंगे। यानी बोल रहा है कि एक बीकर लेंगे, बीकर में 2 से 3 भाग का करेंगे, 2 से 3 भाग जल ले लेंगे। एक बीकर लेंगे उसमें 2 से 3 भाग का कर देंगे, जल से पूरा भर देंगे, ठीक है। हाइड्रा लेंगे, हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। एक हाइड्रा का पौधा ले लेंगे, हाइड्रा जो है एक जलीय पौधा है, उस पौधा को ले लेंगे और उसको क्या करेंगे? हाइड्रा के पौधे को लेकर के पानी में डाल देंगे, यानी उसको क्या करेंगे? पानी में डाल के कीप से ढक देंगे, यानी कुपी से ऊपर से ढक देंगे, ठीक है। बोल रहा है अब कीप को जल से भरे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बोल रहा है कि कीप को जल से भरे परख नली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे। यानी जो हाइड्रा का पौधा हो गया उसको क्या करेंगे? यानी कुपी की सहायता से क्या करेंगे? उसको सावधानी पूर्वक क्या कर देंगे? ऊपर से ढक देंगे, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है धूप में छोड़ने के बाद, यानी उसको क्या करेंगे? ढक देंगे, उसके बाद से उसको धूप में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में पाया गया कि, यानी मतलब उस जांच में पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन का बुलबुला परखनली में दिखाई दे रहा है। यानी कि उसमें दिखाई देने लगा कि जो पौधा है, यानी जो परखनली में जो पौधा रखा गया, ढका गया है, उसमें से छोटा छोटा बुलबुला निकलने लगा, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन बाहर निकलने लगा, ठीक है। अतः इस प्रयोग से हम लोगों को क्या पता चला? अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। और इसी से हम लोगों को क्या पता चला कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या करती है? CO2 यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है, ठीक ना। ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। तो हम लोगों ने पूरा सिद्ध करके देख लिया और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए वो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और उसको समझ लिया, ठीक ना, उसको समझ भी लिए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी अवस्थाएं कितनी होती है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की अवस्था कितनी होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की मुख्यतः 2 अवस्थाएं होती है, ठीक है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है, ठीक है। पहला बोला है फर्स्ट बोला है कि प्रकाशिक क्रिया, यानी फर्स्ट क्या होता है? प्रकाशिक क्रिया होता है, ठीक है। प्रकाशिक क्रिया होता है, प्रकाशिक क्रिया होता क्या है? तो बोल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। यानी जो प्रकाश की क्रिया में जो संपन्न होती है उसे कहते हैं प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। इसे हिल रिएक्शन कहते हैं, इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक ना। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। यानी यह जो है प्रकाशिक क्रिया जो है कहाँ पे संपन्न होता है? तो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है, ठीक ना। यानी ये जो हिल रिएक्शन जो हो गया, या कहाँ पे संपन्न होता है? तो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा दिया है कि अप्रकाशिक क्रिया क्या होता है, यानी डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना। यानी बोला है कि यहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति, यानी अर्थात यह बोला है कि प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। यानी जो अंधेरा में जो हो जाता है, जो अंधेरा में कार्य हो जाता है, जो अंधेरा में क्रिया हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रकाशिक क्रिया बोलते हैं, यानी ठीक ना। बोल रहा है कि होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? यह किस में होता है? तो यह बोला एस्टोमेटा में होता है, ठीक ना। यह एक ऊतक है, इसमें क्या होता है? अप्रकाशिक क्रिया होता है, ठीक ना। एस्टोमेटा में कौन सी क्रिया होती है? तो अप्रकाशिक क्रिया होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि
उपापचय क्या है, यानी बोला क्वेश्चन कि उपापचय आखिर होता क्या है, ठीक ना। उपापचय क्या होता है, तो बोला है सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को उपापचय कहा जाता है। यानी सजीव जो हो गया, सजीव की क्रिया में जितनी भी क्रियाएं होती है, सजीव जो हो गया, सजीव के शरीर में जितनी भी शरीर के सजीव में जितनी भी संपन्न होने वाली क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसको मतलब रासायनिक क्रिया जितना भी होता है उसको क्या बोलते हैं, उपापचय कहा जाता है, ठीक ना। यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, ठीक ना। एक होता है उपापचय। पहले का क्या होता है, उपापचय। इसमें क्या होता है, इसमें अणु जुड़ता है, ठीक ना। उपापचय की क्रिया में क्या होता है, अणु जुड़ता है, ठीक ना। उसके बाद से होता है अपपचय, ठीक ना। अपपचय में क्या होता है, इसमें अणु जो होता है, अणु टूट करके विखंडित हो जाता है, ठीक ना। इसमें अणु जो होता है टूट जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतुओं के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है कि जंतुओं में पोषण, यानी अब हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बोला है कि जंतुओं में पोषण होता कैसे है, ठीक ना। तो बोला है कि पौधे, यहाँ पे पौधे लिख दे, इसको पौधे बना दे। पौधे अपने आप पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, यानी पेड़ पौधा जो होता है अपने पोषण के लिए क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। जबकि जीवधारी यानी पेड़ पौधा पर निर्भर करते हैं, यानी जो पेड़ पौधा होता है वो क्या करता है, अपना भोजन मतलब स्वयं बना लेता है, यानी वो आत्मनिर्भर होता है। लेकिन जितना भी जीवधारी हो गया वो पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं या विषमपोषी कहा जाता है, ठीक ना। बोला है कि जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है, यानी जो जंतु हो गया यानी जीव हो गया, जीव में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है, ठीक ना। तो जो जीव जंतु होता है उन लोगों में जो पोषण की क्रिया होती है कई चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जो जीव जंतु होता है उन लोगों में जो जितना भी जीव जंतु होता है उसमें पोषण की क्रिया मुख्यतः तीन या चार चरणों में संपन्न होती है, ठीक ना। फर्स्ट दिया है कि अंतःग्रहण क्या होता है, अंतःग्रहण होता है, ठीक ना। यानी जो जीव जो होता है उसमें पोषण की क्रिया अंतःग्रहण होता है। तो बोला है जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। यानी जो जीव जंतु हो गया वो भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहा जाता है, ठीक है। यानी वो अपना भोजन शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है पाचन, यानी क्या पाचन का होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित हो जाना पाचन कहलाता है। यानी कि मान के चलिए जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो पूरा शरीर के अंदर जा करके पूरा पच जाता है, पच करके सभी प्रोटीन वसा जो भी जितना होता है वो सब अलग अलग विघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, यानी सब पच जाता है ना, ठीक ना। उसके बाद से बोला है अवशोषण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप, पाचन क्रिया का जो फलस्वरूप भोजन के सरल अणु, यानी पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाते हैं, जिसे अवशोषण कहा जाता है। यानी कि क्या बोला है कि पाचन क्रिया जब होती है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो आंत के दीवार जो होता है, आंत के दीवार में वो अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर में मिल जाते हैं, ठीक ना। जो जितने भी सरल अणु जो बनता है वो अणु का होता है कि आंत के दीवार से मतलब आंत के दीवार जो हो गया, आंत के दीवार के द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाता है, यानी रक्त में मिल जाता है, ठीक ना। तो उसे अवशोषण हो जाता है, यानी वो सभी अवशोषित हो जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद से बोल रहा है कि स्वांगीकरण, और एक होता है कि स्वांगीकरण क्या होता है, ठीक ना। क्या होता है कि स्वांगीकरण, ठीक ना। बोल रहा है कि पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन, यानी पोषण का वह चरण जिसमें ऊर्जा का उत्पन्न या जीव द्रव का निर्माण होता है, या क्या होता है, या जीव द्रव का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है कि स्वांगीकरण कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ऊर्जा का उत्पादन हो गया और जीव द्रव का निर्माण हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, ठीक ना। उसके बाद से आता है कि बहिष्करण क्या होता है, ठीक ना। यानी कि बहिष्करण, यानी अब बोला है कि बहिष्करण में कि भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण हो गया, यानी बहिष्करण कहलाता है। यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो नहीं पचते हैं वो हम लोग अपने शरीर से बाहर कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहिष्करण
बहिष्करण, यानी अपने शरीर से त्याग देना, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्करण बोलते हैं, यानी कि भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। मान के चलिए अगर कोई भी जीव जंतु है, ठीक ना, कोई भी जीव जंतु है, उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो जीव जंतु जिंदा है, मतलब सजीव है या निर्जीव है, ठीक ना, उसको हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि वो जो जीव है या जो वस्तु है वो जिंदा है या मरा हुआ है, ठीक ना। तो उसको मतलब मापदंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक ना। सबसे पहले तो हम लोग वो चेक कर लेंगे कि हाँ, उसका श्वास चेक कर लेंगे कि वो सांस ले रहा है कि श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक ना। तो देखिए उसी तरह बोला है कि कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव, सजीव है इस बात को साबित करने के लिए, यानी कोई भी वस्तु सजीव है इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। यानी हम लोग किसका सहारा लेते हैं कि श्वसन क्रिया के सहारा लेते हैं, ठीक ना। चूँकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, चूँकि श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं जिसके चलते हम लोग अपने पूरे दैनिक कार्यों का कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं, ठीक ना। और आज का क्वेश्चन इतना ही रहने देना, और फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।